प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2.4 और अपना क्लास 7 चैप्टर नंबर 2.4। आज अपने 3 क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट टू थर्ड। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आपको इसके हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से धीरे धीरे समझना होगा, तभी अपने आगे बात बनेगी। सबसे पहले इस लिंक को आप कहाँ ओपन कर लीजिए। इस लिंक को आप कोशिश कीजिए कि यूट्यूब में ओपन करके देख इसको, ठीक है। तो यूट्यूब में देखो, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, बुक साथ में रखना। आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो आप पीडीएफ में से जिसके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ में से 2 या 3 क्वेश्चन रोज की रफ कॉपी में लिख लिया करो। आज इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को आप रफ कॉपी में लिख लेना। बुक में से आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई हुई है, क्यों? ताकि क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। यह मत है, इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। चलिए अब देखो, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना थिंक्स ए नंबर, अमीना ने एक नंबर को सोचा, कंसीडर किया और उसमें से इसने 5/2 को माइनस किया, ठीक है। तो अपने पहले क्या करते हैं, अपने पास वो नंबर नहीं है ना अपने नंबर, तो अपने वो नंबर मानते हैं। लेट द नंबर इज x, मैंने मान लिया x। अब अपनों को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर चलता रहेगा। ATQ का क्या मीनिंग होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में लिखूंगा वैसे वैसे ये चलता रहेगा। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं वही लिखूंगा जो क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन क्या कहता है? अमीना थिंक्स ए नंबर यानी कि x एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। इस x में से अमीना क्या करती है? 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है। कर दिया कि नहीं कर दिया? देखो, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? वो आप अगर नहीं लगाओगे तो आपको आंसर गलत हो जाएगा। C मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। अब देखो, C मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, ये जो रिजल्ट आएगा ना x - 5/2 को करने पे, इसको वो किससे मल्टीप्लाई करती है? 8 से। अब देखो, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो मेरे पास क्या बनता? x - 5/2 इंटू 8। और बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास क्या कहता है कि सब्ट्रैक्ट से पहले मल्टीप्लाई करो। तो मेरा मल्टीप्लाई तो इससे होता कि नहीं होता? इसका मीनिंग क्या है कि 8 का मल्टीप्लाई x से भी है, 8 का मल्टीप्लाई 5/2 से भी है। तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई x से तो हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। तो अपनों को छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अमीना एक नंबर सोचती है, 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है और रिजल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम द सेम नंबर शी थॉट। अब जो रिजल्ट है ना, वो क्या है? वो 3 टाइम है। किससे? जो नंबर अमीना ने सोचा था। समझ गए? अब आपको वो नंबर निकालना है कि अमीना ने क्या सोचा था। सुनो, अमीना ने एक नंबर सोचा x। अमीना कंसीडर ए नंबर x, देन शी सब्ट्रैक्ट 5/2, मल्टीप्लाई दिस बाय 8 एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम द नंबर शी थॉट। उसने जो नंबर सोचा था उसका क्या था? 3 टाइम था। अब देखिए, बोर्ड वो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? 8 का मल्टीप्लाई x से करो तो 8x, 8 का मल्टीप्लाई 5/2 से करो तो 5/2 इंटू 8 इक्वल टू 3x। कुछ एक बच्चे सोच रहे होंगे कि 8 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड पर ले जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिवाइड में भी ले जा सकते हो, उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होगी, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से देखो 8x, अब 2 4 जा 8, 4 5 जा 20 इक्वल टू 3x। ये 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 8x माइनस 3x, और ये 20 माइनस का है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8 में से 3 गए, 5x इक्वल टू 20। x कितना आ जाएगा? 20 अपॉन में 5। जो मल्टीप्लाई में होता है वो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाता है। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4। तो अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था? 4। आया समझ में? अमीना ने एक नंबर सोचा, उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया वो उसने जो नंबर कंसीडर किया था उसका 3 टाइम था, ठीक है। आपका क्वेश्चन इक्वेशन बनाने पर ही डिपेंड करता है।
अगर आपने इक्वेशन सही बनाई तो आपका क्वेश्चन सही, इक्वेशन गलत बनाई तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। सेकंड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। अपने को देखो, इस क्वेश्चन को अपने दो वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अपने एक ही वेरिएबल से लेके करता हूं मैं। देखो, लेट 1 नंबर इज 5, ये सॉरी x, अपने 5 तो मान ही नहीं सकते, अपना को तो वेरिएबल मानना पड़ेगा। ये क्या कहता है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर, यानी आपको दो नंबर मानने होंगे, एक नंबर x मानोगे, दूसरा y मानोगे। फिर y को क्या लिखोगे, 5 टाइम में अदर का, तो 5x लिखोगे। तो अपने दो अलग अलग मानने की क्या जरूरत है, अपने एक ही मान के चलते हैं। अपने मानते हैं लेट 1 नंबर इज x एंड अनदर, और दूसरा नंबर क्या हो गया, अनदर नंबर इज y, दूसरा नंबर क्या हो गया, y। अब देखो, अगर मैं y नंबर लिखूंगा, फिर मैं यहाँ लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो दूसरा नंबर है, एक नंबर है, वो दूसरे नंबर का क्या है, 5 टाइम, तो y को मैं क्या लिखूंगा, 5x। तो वैल्यू तो y की 5x ही है, तो अपने अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, अपने एक ही वेरिएबल मान लेते हैं 5x। एक नंबर x है, एक नंबर 5x है। आगे कहता है इफ 21 इज एडेड टू बोथ ऑफ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस ऑफ द अनदर नंबर। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, दोनों नंबर में 21 ऐड कर दो। पहले नंबर में भी 21 ऐड कर दिया, एक में भी 21 ऐड कर दिया, दूसरे में भी 21 ऐड कर दिया, मतलब इसमें और इसमें दोनों में क्या कर दो, 21 ऐड कर दो। फिर एक नंबर दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना, ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस यानी कि डबल हो जाएगा। अब सुन के देखो, यहाँ 5x है, यहाँ x है, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, ऑब्वियसली है। ये अगर 1 है x, तो ये 5x का 5 हो गया, ये 2 है तो ये 10 हो गया, ये 3 है तो ये 15 हो गया, ये तो ऑलरेडी बड़ा है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, 2 × 5 10, 2 × 10 20, 2 × 30। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर तो बड़ा है, समझ रहे हो। अब ये क्या कहता है कि जो एक नंबर x है, एक नंबर 5x है, दोनों में 21 ऐड कर दो तो एक नंबर दूसरे नंबर का डबल हो जाएगा, और डबल होता है तो यानी कि बड़े वाला नंबर डबल होगा। बड़े वाला नंबर कौन सा है, 5x + 21, ये डबल हो गया छोटे वाले नंबर का। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, 5x + 21 = 2x + 42। ये 2x है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 5x - 2x = ये 21 उधर आके माइनस में 42 - 21। 5x में से 2x गए 3x, 42 में से 21 गए 21, तो x = 21/3, तो x = 7। और नंबर्स क्या आएंगे, नंबर्स क्या आ गए, आवर नंबर्स, एक नंबर क्या था x, और x की वैल्यू क्या है 7, और अनदर नंबर क्या हो गया 5x, x की वैल्यू 7 है तो 5 × 7 यानी कि 35। दोनों नंबर आए कि नहीं आए। हाँ बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट का एक नंबर है। 2 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, 10, 11, 12, 10, 99, ये सारे के सारे कितनी डिजिट के नंबर है, 2 डिजिट के नंबर है कि नहीं। ये क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। आगे क्या कहता है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। आपको समझ में नहीं आया, आपको पहली लाइन देखो, ये कहता है कि 2 डिजिट नंबर के नंबर का सम कितना है, 9 है, यानी कि नंबर कौन से हो सकते हैं। अगर मैं यूनिट डिजिट पे 1 लूँ तो 81, 80, 27, 72, 36, 63, 45, 54, ये सारे के सारे नंबर हैं, इनका सम देखो, 8 और 1 9, 8 1 9, 2 7 9, 7 2 9, 3 6 9, 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9। समझ गए। आपको क्या कहा था, ये कहा था कि 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो ये सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर हैं।
फिर क्या कहता है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 9, तो इन सब का सम 9 है, अभी करके बताया ना। देखो आप ये नंबर कैसे निकाला, ये 1 लिया तो ये 8 आ गया, ये 2 लिया तो ये 7 आ गया, ये 3 लिया तो ये 6 आ गया, ये 4 लिया तो ये 5 आ गया, ऐसे करके नंबर निकाल लिए। आगे देखिए, आपको जब कंपटीशन में ये क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं। कंपटीशन का मतलब आपके लेवल का कंपटीशन ले लो, चाहे हमारे लेवल का कंपटीशन ले लो, मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी कंपटीशन है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उसके अंदर ऐसे ही करेंगे इन क्वेश्चनों को, अपने बाय ऑप्शन कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो आपको ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा। ऑप्शन लिखा हुआ मिल गया, A 81, B 36, C 72, D 45। 4 ऑप्शन मिल गए कि नहीं मिल गए, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो अपने बाय ऑप्शन कर लेंगे। आगे क्या कहता है, ये कहता है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, यूनिट प्लेस वाले को टेंस पे लिख दो, टेंस को 1 पे लिख दो, समझ गए। यहाँ क्या है, 2 तो टेंस प्लेस पे है, 7 यूनिट पे है, इंटरचेंज कर दिया ना, इनका भी इंटरचेंज कर दिया, इनका भी इंटरचेंज कर दिया, तो इनका इंटरचेंज कर दिया कि नहीं कर दिया। इंटरचेंज का मतलब है जो यूनिट पोजीशन पे था उसको टेंस पे लिख दिया, जो टेंस पे था उसको यूनिट पे लिख दिया। फिर कहता है तो जो नया नंबर बनेगा ना वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा होगा। ये देखो, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, ये क्या कहता है, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो नया नंबर बना है वो पुराने नंबर से कितना ज़्यादा है, 27। तो अब सबके बीच में डिफरेंस निकाल लो, 27 इनके बीच में डिफरेंस है, इनका डिफरेंस क्या है 27। तो इसका मतलब पहले नंबर था 36, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, 6 को यहाँ ले आया, 3 को यहाँ ले आया, तो ये नया नंबर बन गया। ये नया नंबर पुराने वाले से कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। समझ में आ गया क्वेश्चन। कंपटीशन में अपने ऐसे करते हैं, तो मेरा आंसर क्या आ गया, B 36। लेकिन आप अपना एकेडमिक एजुकेशन कर रहे हो, स्कूली एजुकेशन कर रहे हो, इसके अंदर अपनों को पूरा सिस्टम से करना पड़ेगा। सिस्टम से आप लोग पढ़े हो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। जैसे 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को लिख सकता हूँ, देखो 6 1st पोजीशन पे है ना तो 6 × 1, 3 10th पोजीशन पे है ना तो 3 × 10। लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया। जैसे मेरे को 54 को लिखना है तो 4 1st पोजीशन पे है तो 4 × 1, 5 10 पोजीशन पे है तो 5 × 10, बीच में प्लस लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो अब अपने इसको करेंगे कैसे, अपने करेंगे 2 नंबर मान के, अपने मानते हैं सॉल्यूशन, अपने मानते हैं सॉल्यूशन के अंदर लेट डिजिट एट 1st पोजीशन, 1st पोजीशन के ऊपर 2 डिजिट है, जो डिजिट है वो मान ली मैंने x, और डिजिट एट 10th पोजीशन, 10th पोजीशन पे 2 डिजिट है उसको मान ली y। देन तब माई 2 डिजिट नंबर इज, ये हो गया 10y + x। कैसे हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास जैसे ये देखो 1st पोजीशन पे 3 है, 10th पोजीशन पे 6 है, तो मेरे पास नंबर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, ये 10th पोजीशन पे है, इसको 6 × 10 कर दिया, ये 1st पोजीशन पे है, इसको 3 × 1 कर दिया, ये बन गया 60, ये बन गया 363। बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ मेरे पास 1st पोजीशन पे क्या था x, और 10th पोजीशन पे क्या था y। तो x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया 10y + x। अब मेरे पास नंबर आ गया ये 2 डिजिट का नंबर आ गया। x की वैल्यू कोई भी हो, y की वैल्यू कोई भी हो, मेरा नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता। यहाँ से समझ लेना, जब 1 पे 3 था तो 3 × 1, 6 × 1 यानी 63 लिख दिया। अगर 1 पे x है और y है 10 पे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए, अब मेरे पास दोनों नंबर है और मेरे को क्या कहता है, मेरे को कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या कहता है, नीचे वाली लाइन देख लो पहले। ये कहता है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज का मतलब 1st पोजीशन को 10th पे ले आए, 10th को 1st पे ले आए, तो मेरे पास नंबर क्या आएगा,
आफ्टर इंटर चेंजिंग डिजिट्स न्यू नंबर क्या आएगा, x को कहाँ ले आया टेंस पे और y को क्या ले आया यूनिट पे। इनको इंटरचेंज कर दिया, y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो नया नंबर बना है ये पुराने वाले नंबर से, पुराने वाला नंबर कौन सा था 10y प्लस x, इससे कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 27 का। समझ में आ गया, यानी नया नंबर कौन सा है 10x प्लस वाई, पुराना नंबर कौन सा है 10y प्लस एक्स। कहता है जो नया नंबर है वो इससे 27 ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है 27 का, तो मैंने 27 लिख दिया। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ये आ गया -10y माइनस एक्स इक्वल टू 27। 10x माइनस एक्स कितना होता है 9x, y माइनस 10y कितना होता है माइनस का 9y इक्वल टू 27। यहाँ से 9 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 27। ये 9 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को बार बार देखना। अभी अपने पास एक इक्वेशन आई है। अब देखो मैं आपको शुरू से बताता हूँ, शुरू से कहता हूँ कि भाई कोशिश किया करो कि जो भी क्वेश्चन करो आप वो 1 वेरिएबल में कर लो। लेकिन यहाँ मेरे पास 2 वेरिएबल आए कि नहीं आए एक्स और वाई में, तो 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन कैसे लेके आऊँगा, ये याद रखना x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसके आगे चलता है आगे क्या चलता है इसके आगे चलता है एंड आल्सो गिवन। क्या गिवन है, ये क्या कहता है सम ऑफ डिजिट्स। क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9। शुरू में नहीं दिया, कहता है दोनों डिजिट का सम कितना है 9, तो x प्लस वाई कितना हो गया 9। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास सेकंड। ठीक है, अब अपने पास देखिए 2 इक्वेशन है अपने पास। कौन कौन सी है 2 इक्वेशन, क्या थी ये थी x माइनस वाई इक्वल टू 3 थी शायद। हाँ, अपने पास 2 इक्वेशन है। देखो एक बार मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों को क्या कर दूँ ऐड कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ ऐड फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों को ऐड करो। ये x है, दोनों ऐड हो गए क्या हो गए 2x। ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। ये 3 और 9 कितना आ गया 12। 3 और 9 कितना आ गया 12। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब इस 6 को आप कहाँ रखोगे, चाहे तो 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। इस 2 में रख देते हैं, तो 2 में x की जगह 6 रखा, 6 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। y की वैल्यू क्या आई 3। आपको निकालना था आवर नंबर, तो आपका नंबर क्या था भाई, आपका नंबर माना था आपने शुरू में 10y प्लस x, y की जगह रखो 3, x की जगह रखो 6, ये था 30 प्लस 6 36। देखो कितना बड़ा मेथड यूज किया था, फिर जाके आपका आंसर है 36। एक अपनों ने शुरू में डायरेक्ट निकाल लिया था, ऐसे करना है। क्यों, शुरू में नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, वाई की जगह वैल्यू निकली है 3, x की निकली है 6, दोनों रख दिया तो 36 आपका आंसर है। चलो आज के लिए इतना ही, कल आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब वाले क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड के हैं, आपके 8th स्टैंडर्ड के हैं, तो थोड़ा हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वो मेरा फ़ोन नंबर भी है, कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, स्कूल की ऐप में मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके बाय, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा।